नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 80 नंबर का है। ठीक है, 80 नंबर का। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 79 हो चुके हैं, 79 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में और देखते हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे कह रहा है प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस दिया है। इन तीनों को दोस्तों हम आरेख कैसा बना सकते हैं, तो आप देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का बनाएंगे। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर का बनाएंगे तो जैसे कि देखिएगा ये हमने कंप्यूटर का बना लिया। ठीक है, कंप्यूटर का हमारा बन गया। उसके बाद जब हम कीबोर्ड का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कीबोर्ड का संबंध दोस्तों कंप्यूटर से है क्या, कहेंगे जी हाँ, जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर के अंदर ही आता है, तो इसे कीबोर्ड को हम कंप्यूटर के अंदर रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया। उसके बाद हम माउस का बनाएंगे तो कहेंगे माउस और कीबोर्ड तो अलग अलग डिवाइस हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों दोस्तों कंप्यूटर के अंदर आते हैं। किसके? कंप्यूटर के अंदर आते हैं, यानी कि माउस भी दोस्तों कंप्यूटर के ही अंदर आता है, तो माउस को भी यहाँ ऐसे रख लेंगे। तो ये क्या हुआ दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आरेख बन के तैयार हो जाएगा कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस का। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिएगा, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 54 का संबंध दोस्तों 20 से दिया है, उसी प्रकार से हमको दोस्तों 67 का संबंध यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, अगर जैसे कि ये 54 लिखा है, 54 कैसे लिखा है, 5 और 4, फिर उसका संबंध दिया है 20 से, तो हम ये 5 और 4 में क्या करेंगे जो कि 20 आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पे 54 का अगर आपस में गुणा कर देते हैं 5 और 4, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से 6 और 7 का हम आपस में यहाँ पे गुणा कर देंगे 67 का, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको देखना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इससे पहले आप पूरी श्रृंखला को देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है YZX 15, फिर दिया है CBA 26, फिर दिया है WVU 37, फिर दिया है FED 48, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लेटर के साथ साथ दोस्तों संख्याएं दी हैं। ठीक है, यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर भी संख्या और यहाँ पर भी संख्या है। तो आपको जब संख्याएं दी हैं तो सबसे पहले हम संख्या से देखते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे 15 से दोस्तों 26 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 11 प्लस हुआ है। क्या हुआ है, 11 प्लस हुआ है। और 26 से दोस्तों यहाँ पर भी 37 हो गया है, तो प्लस यहाँ पर भी दोस्तों 11 ही हुआ है। और 37 से दोस्तों यहाँ पर 48 हो गया है, यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ है, 11 प्लस हुआ है। ठीक है, जब संख्या में 11 11 प्लस हो रहा है, तो हम अगर 48 में हम भी यहाँ पर 11 प्लस कर देंगे, ठीक है, 11 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे 59 कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे आप बड़ी आसानी से दोस्तों सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है यदि TOM बराबर 32 और ROC के बराबर 28 है तो CATTLE का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा टॉम बराबर 32, रॉक बराबर 28, तो कैटल बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब भी लेटर का संबंध दोस्तों संख्या से देते हैं तो हम पहले लेटर की संख्या वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये 32 कैसे दिया है, 32 कैसे दिया आप यहाँ पे देखिएगा,
जैसे कि हम यहाँ पे टी को देखते हैं तो टी कितने पर आ जाता है दोस्तों, 20 पर आ जाता है। ठीक है, ओ कितने पर आता है दोस्तों, ओ 15 पर आता है। ठीक है, एम कितने पर आता है, एम दोस्तों 13 पर आता है। ठीक है, अब इनको हम अगर ऐड करते हैं तो देखिएगा 20, 15, 35, 35 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो रहा है। ऐड करने पर कितना हो रहा है दोस्तों, 48 हो रहा है, और हमको लेके आना है 32। ठीक है, तो 48 का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा करने पर 32 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 32 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर रॉक का हम यहाँ पे करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आर कितने पर आता है दोस्तों, आर कहेंगे 18 पर आता है। ठीक है, ओ कितने पर आता है, कहेंगे ओ 15 पर आता है। ठीक है, सी कितने पर आता है तो कहेंगे सी 3 पर आता है। के कितने पर आता है तो कहेंगे दोस्तों के 11 पर आता है। कितने पर आता है दोस्तों, के 11 पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हम इनको भी ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे 18 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 33। 33 और कितना हो जाएगा दोस्तों, 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। 36, 36 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 कितना हो, 36। 36 10 37, 37 एक 38 हो रहा है। क्या दोस्तों, 38 हो रहा है। 38 ही हो रहा है ना, नहीं यार 38 नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 18 और 15 कितना हो रहा है, 33। 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36। 36 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 46। 46 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 11 47 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करने पर कितना हो रहा है, टोटल 47 हो रहा है। ठीक है, 47 हो रहा है, यहाँ पे 47 हो रहा है ना, 47 हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, 47 हो रहा है ऐड करने पर। अब इनका भी हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। इनका गुणा कर देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा 7 चौका 28 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 28 दिया भी है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे कैटल का निकालते हैं। ठीक है, कैटल का निकालते हैं तो देखिएगा ये सब हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम कैटल का निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। आप कैटल को देखते हैं तो देखिएगा सी कितने पर आता है, कहेंगे सी 3 पर आता है। ठीक है, ए कितने पर आता है, कहेंगे ए 1 पर आता है। टी कितने पर आता है तो कहेंगे टी 20 पर आ जाता है। फिर से टी दिया है मेरे प्यारे साथियों, तो ये भी 20 पर आ जाएगा। फिर एल कितने पर आता है मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे एल 12 पर आता है। ई मेरे प्यारे साथियों 5 पर आता है। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो देखिएगा कहेंगे 3 1 कितना हो जाएगा, 4 4 20 24, 24 20 44, 44 और 10 कितना हो जाएगा, 54, 54 2 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 61 हो जाएगा। 61 का भी अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्लेन को VQEQG के रूप में लिखा जाता है, उस कोड भाषा में ROUGH के लिए क्या कोड होगा, बताइए। उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है प्लान। ठीक है, प्लान दिया है ना। अब P कितने पर आता है देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है PLANE। ठीक है, इसका कोड क्या दिया है, इसका कोड दिया है VQEEQG। ठीक है, यही दिया है ना। अब इसमें क्या किया गया है तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि P से मेरे प्यारे साथियों V पर आ गए हैं, P से V पर आ गए। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 5 प्लस किया गया है। ठीक है, L से दोस्तों हम यहाँ पे 5 नहीं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 6 को ऐड किया गया। कितना ऐड किया गया है, 6 ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 6 को ऐड किया गया है। फिर L से दोस्तों हम Q पर आ गए। L हमारा कितने पर आता है, 12, आ गए हम 17 पर। यहाँ पर दोस्तों 5 को ऐड किया गया है। ठीक है, 5 को ऐड किया गया है। यहाँ पे देखिएगा A से E पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों 4 को ऐड किया गया है। N से दोस्तों Q पर आ गए, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 3 को ऐड किया गया है। कितने को ऐड किया गया है दोस्तों, 3 ऐड किया गया है। E से G पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों 2 ऐड किया गया है। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम से हम घटते घटते जा रहे हैं। ठीक है, एक ही घटता जा रहा है। उसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर भी हम करेंगे, यहाँ पर भी अगर हम करेंगे
तो R में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, कहेंगे R 18 पर आता है, 6 ऐड कर देंगे तो कितने पर आ जाएंगे, 24। 24 पर क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, X आता है, ठीक है, X आता है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो ये कितने पर है, 15। 5 ऐड करेंगे 30 पर, 20 पर आ जाएंगे तो T हो जाएगा। फिर U पर हम दोस्तों 4 ऐड करेंगे, जब 4 ऐड करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, Y पर आ जाएंगे। G में दोस्तों हम 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे J आ जाएगा, और H में दोस्तों 2 ऐड करेंगे तो भी हम J पर आ जाएंगे। तो एक्स टी वाई जे जे कहाँ पर है, एक्स टी वाई जे जे, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का ज्ञात कीजिए। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात करें। जैसे कि देखिएगा भूखा, भूखा का संबंध दोस्तों दिया है खाना से, ठीक है, खाना खाना से, ठीक है। जो व्यक्ति भूखा होता है उसे क्या चाहिए, खाना। तो उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन उससे कैसे मेल मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि भूखा का संबंध दोस्तों खाना से है, तो इसी प्रकार से देखिए जब इंसान को प्यास लगेगी तो दोस्तों पानी पिएगा, पीना से हो जाएगा, ठीक है, प्यास से हो जाएगा, ठीक है, प्यास से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बैरा टिप की बात करते हैं तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है। पानी पीना नहीं, प्यास होता, प्यास से पानी पीना, तो ये भी गलत हो जाएगा। भोजन सेब नहीं होगा, भूखा पे भोजन हो सकता था, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है वी के का भाई है, के एफ की बहन है, एफ जी का भाई है, जी वी से कैसे संबंधित है, बताइएगा जी का वी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कह रहा है वी के का भाई है। देखिएगा ये जो वी है ये क्या है, के का भाई है तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है के एफ की बहन है, जो के है ये एफ की बहन है। देखिएगा के एफ की बहन है तो इसे प्लस माइनस में कर लेंगे क्योंकि बहन है, लड़की है। फिर कह रहा है एफ जी का भाई है, यानी कि जो एफ है वो जी का भाई है, ठीक है, तो ये भाई हो जाएगा। एफ तो इसे प्लस लगा लेंगे, लेकिन जी का भी पता नहीं ये क्या है, एफ जी का भाई है। अब कह रहा है जी का बी से क्या संबंध है, ठीक है, जी का बी से क्या संबंध है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको समझ में ये तीनों के चारों के चारों आपस में बहन भाई हैं, ये चीज़ तो कंप्लीट है, बहन भाई हैं, लेकिन अभी ये नहीं मालूम है ये जी हमारा बहन है या भाई है, ठीक है, इसे कंफर्म नहीं है। और यही पूछा गया है कि जी का संबंध वी से क्या है। तो देखिएगा यह तो बहन होगा, या दोस्तों बहन होगा, या दोस्तों भाई होगा, ठीक है, दो में से एक हो सकता है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, या तो भाई होगा या बहन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे खाली स्थान दिए हुए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा यही आपको देखना है, बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा ए बी ए, ठीक है, यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है ना, तो अगर हम यहाँ पे करते आएंगे ए बी ए, ठीक है, यहाँ पे ए को रख देते आएंगे तो क्या बना ए बी ए। अब यहाँ पर अगर हम बी को रखते हैं तो कहता है ए बी ए, यहाँ पर भी बन गया। फिर यहाँ पे देखते हैं तो कहेंगे ए बी ए, यहाँ पर भी बन गया, और फिर यहाँ पे ए बी ए, यहाँ पर भी बन रहा है। ये तो आपके पैराग्राफ बन गए। देखिएगा जैसे कि ए बी ए और यहाँ पर भी ए बी ए बन गया ना। तो हमने किस किस को रखा है, हमने रखा है दोस्तों ए को रखा है, फिर बी, फिर से ए और फिर से बी, यानी कि ए बी बी ए बी ए बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको डी में देखने को मिल रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है ए बी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों में से नहीं बनाया जा सकता है।
यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों डॉबलिंग दिया है, इस डॉबलिंग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इन 4 ऑप्शन में से आपको देख के बताना है। बताइएगा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है डॉबलिंग में से। तो देखिएगा नहीं बनाया जा सकता है, तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसे कि हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, पहले बी को देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे जी मिल रहा है बन जाएगा, ओ मिल रहा है बन जाएगा, और यहाँ पे एन मिल जाए बन जाएगा, ई मिल रहा है ये भी बन जाएगा। यानी कि इसे तो बनाया जा सकता है, ठीक है। हमसे पूछा है नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। क्या ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो डी ओ डब्लू और एन इसे भी बना लेंगे, ये भी बन जाएगा। लेकिन अब ऑप्शन नंबर ए में ज़रा देखिएगा तो कहेंगे यहाँ पे डब्लू तो मिल रहा है, ठीक है, आई भी मिल रहा है, ठीक है, एन एक मिल रहा है, फिर से दोस्तों यहाँ पे दो एन और मिल रहे हैं। अब ये 2 एन हम कहाँ से लाएंगे, नहीं ला सकते ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए तो अभी नहीं बना सकते, ठीक है। अब डी वाले को भी चेक कर लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे डब्लू मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ई मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे डबल एल है तो यहाँ पे डबल एल भी मिल रहा है, आई है तो यहाँ पे आई मिल रहा है, एन है तो एन मिल रहा है, और जी है तो जी मिल रहा है। यानी कि इसे भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ एक एन दिया, यहाँ पे 3 एन दिए, तो दोस्तों हम जब वहाँ पे एक ही एन दिया तो 3 एन नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी को नहीं बनाया जा सकता, विनिंग को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों समझिए, ये दिशा और दूरी का प्रश्न है, तो आपको दिशा आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऊपर क्या होता है उत्तर, राइट में क्या होता है दोस्तों पूर्व, ठीक है, लेफ्ट में क्या होता है दोस्तों पश्चिम, और नीचे आपके पैर की तरफ होता है दक्षिण, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि इस साइड चलता है। कितना चला मेरे प्यारे साथियों, इस साइड चलता है, कितना चला 3 किलोमीटर चलता है फिर, और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि दक्षिण की ओर मुड़ेगा 4 किलोमीटर चलेगा, यानी कि नीचे आएगा 4 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अब कह रहा हुआ है चलता है तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, यानी कि ये वाली दिशा पूछ रहा है। बाबा यह बताइएगा, जब वो यहाँ पर था, यहाँ से मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आ गया, तो अब बताइएगा ये प्रारंभिक बिंदु से ये दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी। तो इसको कैसे निकालते हैंगे, तो देखिएगा जैसे कि इधर से 3 किलोमीटर था, इधर से 4 किलोमीटर था, ठीक है। तो हम ये अगर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। और 25 यह किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है। कितने का, 5 का स्क्वायर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो बताइए तो बाएं सिरे से ए का स्थान क्या होगा। दोस्तों 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं सिरे से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 25 दिया है, ठीक है, यह 25 है। अब 25 में से हम क्या करते हैं, 25 में से इस 7 को हम माइनस कर देते हैं, तो कितना बचता है दोस्तों 18 बचता है, और इस 18 में 1 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19वें स्थान पर है, ठीक है, 19 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आते भी होंगे। और दोस्तों मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ 79 दोस्तों प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, और आपको ये नहीं देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम है, इनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है तो आपको दोस्तों अच्छे से देख लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है, संख्याएं दोस्तों घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, घटती हुई जा रही हैं ना, संख्याएं घटती हुई जा रही हैं, तो हम इधर से चलते हैं, ठीक है, इधर से चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा
कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि 329 से दोस्तों 345 पे हम देखते हैंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है बताइएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है तब बताइएगा। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है ये बताइएगा, ज़रा बताइएगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे जैसे कि 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 3 में से 2 यानी कि 16 का अंतर आ रहा है। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 16 का अंतर है। यहाँ से देखिएगा इनका अंतर कितना है दोस्तों, इनका अंतर कितना है मेरे प्यारे साथियों, इनका अंतर 16 है। ठीक है, इनका अंतर 16 है और इसका अंतर हम देखते हैंगे तो इनका अंतर दोस्तों 25 हो रहा है। ठीक है, और इनका अंतर हम देखते हैंगे तो इनका अंतर दोस्तों 36 हो रहा है। इनका अंतर 36 हो रहा है। तो अब यहाँ तक 36 हो गया तो यहाँ पे देखिएगा इनका अंतर कितना हो रहा है, तो कहेंगे इनका अंतर तो दोस्तों 81 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 81 हो रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पे जैसे कि 16 का अंतर, 25 का अंतर, 36 का अंतर, तो यानी कि ये एक तरीके से स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का अंतर होना चाहिए, यहाँ पे अंतर होना चाहिए दोस्तों 49 का। कितने का, 49 का, 49 का। और यहाँ पे अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 8 का जब करेंगे 8 का स्क्वायर तो दोस्तों 64 का हो जाएगा। कितने का, 64 का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 519 में अगर 64 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो कहेंगे 455 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों स्क्वायरों का अंतर है पीछे से, ये 4 का है, फिर 5 का है, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषम है, विषम को चुने। दोस्तों विषम को चुनना है तो आप देखिएगा यहाँ पे विषम को चुनेंगे तो आप इसमें देखिएगा आपको बिल्कुल सिंपल से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा सी के बाद क्या आता है, डी आता है और लास्ट में डी दिया हुआ है। ठीक है, यू के बाद दोस्तों वी आता है और यहाँ पर भी लास्ट में वी दिया हुआ है। ए के बाद दोस्तों यहाँ पे बी आता है तो यहाँ पर भी बी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्यू के बाद दोस्तों आर आता है, यहाँ पे एस दिया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ही आपका यही विषम हो जाएगा। ठीक है, डी आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि एक नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, अक्षर एन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा बताइएगा। यहाँ पे पूछा है दोस्तों एन फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि एन के विपरीत पूछा है। तो आप यहाँ पे एन का विपरीत देखिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन को देखते हैं। किसको देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कॉमन को देखते हैं। तो कॉमन देखिएगा यहाँ पे पी मिल रहा है और यहाँ पर भी पी मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह आपको पी मिल रहा है तो यहाँ पे दोस्तों हम पी को रख लेंगे और यहाँ पर पी को रख लेंगे। पासा नंबर फर्स्ट, पासा नंबर सेकंड, ये चीज़ आपको सब आती होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो पासा नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो पी के बाद एन है और एन के बाद एम है, तो यानी कि पहले तो आया एन फिर आया दोस्तों एम। ठीक है, अब पासा नंबर सेकंड में देखेंगे, जब पासा नंबर सेकंड में देखेंगे तो पी के बाद आर, आर के बाद दोस्तों ओ दिया है, यानी कि यहाँ पे आर आ जाएगा फिर दोस्तों ओ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे देखिएगा एन का विपरीत आर हो जाएगा और एम का विपरीत ओ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना, समझ में आ गई ना। और आपसे पूछा है एन वाली, एन का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो एन का विपरीत यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, एन का विपरीत दोस्तों आर दिया है। क्या दिया है, आर दिया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। दोस्तों सही दर्पण प्रतिबिंब चुनना है तो आप देखिएगा ये आपको दिया है, इसके दोस्तों पीछे से हम देखते हैं इसको, क्या पीछे से चलेंगे। ठीक है, ये पीछे से काउंट होगा दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि ये इस प्रकार से बना है ना, तो इसका देखिएगा दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ओ दिया है तो यहाँ पे दोस्तों ओ बनेगा, एच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो एच यहाँ पे बन जाएगा। अब दो को जब हम देखेंगे तो दो हमारा किस प्रकार से बन जाएगा, तो कहेंगे दो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है,
2 हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, मैं देखिएगा बना नहीं पा रहा क्या, 2 इस प्रकार से बन जाएगा, 2 इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद जब 7 हम बनाएंगे तो 7 मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, ठीक है, 7 उल्टा बन जाएगा। उसके बाद 8 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो 8 भी ऐसा ही बन जाएगा। पी को देखेंगे तो दोस्तों पी हमारा यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है, पी हमारा उल्टा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम जेड को देखेंगे तो जेड हमारा कैसा बनेगा मेरे प्यारे साथियों, जेड हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई दिया है तो जब हम ई को देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ई आ जाएगा, ई इस प्रकार से बन जाएगा। डब्लू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो डब्लू ऐसा बन जाएगा। और फिर क्यू जब बना है तो दोस्तों क्यू ये बनेगा और ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, आप देखिएगा यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्यू के पहले यहाँ पे डब्लू दिया है और यहाँ पे क्या उल्टा कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, ये नहीं होगा। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ई होना चाहिए, यहाँ पे जेड दे दिया है तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा आप, इसमें देखिएगा अब ऑप्शन नंबर सी में आप देखिएगा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्यू पहले दे दिया है, डब्लू आना चाहिए था, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी तो देखिएगा ये आकृति पहले इधर चली है, ठीक है, फिर जैसे कि ये वाली आकृति इस साइड है, फिर यहाँ पे दोस्तों एक इधर बढ़ गई है, उसके बाद एक यहाँ पे बढ़ गई है, नीचे बढ़ गई है, फिर इसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, नीचे बढ़ गई है, ये वाली इधर चली है और ये वाली ऐसे चली है, ठीक है, और फिर से यहाँ नीचे आ गई है। तो आप देखिएगा ये वाली जो नीचे आकृति चल रही है ये वाली तो नीचे ही रहेगी, ये वाली तो यहाँ पर नीचे ही आएगी, ठीक है। तो जब नीचे आएगी इसी कंडीशन में आएगी तो ऑप्शन नंबर डी खत्म, ऑप्शन नंबर ए खत्म, क्योंकि हमको इस तरफ की आकृति चाहिए, ठीक है। जब इस तरफ की आकृति चाहिए तो आप देखिएगा ये वाली आकृति पहले ऊपर की तरफ गई है, फिर दोस्तों नीचे की तरफ आई है, फिर ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पर दोस्तों अब नीचे की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली देखिएगा ऊपर चली गई, हमको नीचे वाली चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कमेंट को 4, 17, 16, 17, 10, 20, 27 के रूप में और शेयर को 20, 10, 42, 210 के रूप में कोडित किया जाता है तो लाइक को कैसे कोडबद्ध करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि कमेंट का दोस्तों संबंध इससे दिया है, शेयर का संबंध दोस्तों इससे दिया है और लाइक का संबंध दोस्तों इससे दिया है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ से आप लोग खुद ही समझिए कमेंट कितने होने चाहिए दोस्तों, इतने। आपसे कहता हूँ कमेंट करो, नहीं करते हैंगे। शेयर कितना करना चाहिए, इतना शेयर करना चाहिए, आप तो बिल्कुल ही नहीं करते हैंगे। आप बताइए तो हम लाइक का आपसे क्या कहें, आपको जब से कमेंट ही नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे, तो लाइक का हम आपसे क्या कहें। तो चलिए लाइक का हम निकाल के बताते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा जैसे कि देखिएगा यहाँ पे सी का संबंध दोस्तों किससे दिया है, 4 से दिया है, लेकिन सी हमारा दोस्तों कितने पर आता है, 3 पर आता है, इसमें +1 कर दिया है और 4 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस हुआ है, क्या दोस्तों 1 प्लस हुआ है सी में, ठीक है। ओ हमारा दोस्तों 15 पर आता है, 17 दिया है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। एम हमारा 13 पर आता है, यहाँ पे 16 दिया है, 3 प्लस हुआ है। फिर से एम दोस्तों 13 पर आता है, यहाँ पे 17 यानी कि 4 प्लस हुआ है। और ई हमारा 5 पर आता है, यहाँ 10 यानी कि 5 प्लस हुआ है। एन हमारा दोस्तों 16 पर एन हमारा 14 पर आता है, यहाँ पर 20 यानी कि 6 प्लस हुआ है। टी हमारा 20 पर आता है, यहाँ 27 यानी कि 6 प्लस हुआ है। यानी कि एक संख्या से ऐड करना शुरू किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी कि 7 तक ये संख्या चली और दोस्तों बढ़ती ही चली गई, एक एक बढ़ाते चले गए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे शेयर में हुआ है, यानी कि देखिएगा एस 19 पर आता है, यहाँ 20 दिया है। एच हमारा 8 पर आता है, यहाँ पे 10 दिया है, 2 प्लस कर दिया है।
ए हमारा दोस्तों 1 पर आता है और यहाँ पे 4 दिया है, 3 प्लस कर दिया, और यहाँ पे आर हमारा 18 पर आता है, यहाँ पर 22 दिया है, 5 प्लस कर दिया, ठीक है। 18 पर आता है 3, यहाँ पर 18 पर आता है 22, 4 प्लस कर दिया, ये 5 पर आता है और यहाँ पे 10 कर दिया, यानी कि 5 प्लस कर दिया, एक एक बढ़ता हुआ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एल हमारा 12 पर आता है, 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा, ठीक है। आई हमारा दोस्तों 9 पर आता है, 2 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे के हमारा दोस्तों 11 पर आता है, 3 प्लस करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 हो जाएगा ना। और ई हमारा दोस्तों कितने पर आता है, ई हमारा मेरे प्यारे साथियों 5 पर आता है, इसमें अगर हम 4 प्लस कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 13 11 14 9 कहाँ पर दिया है, 13 11 14 9 कहाँ दिया है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 13 11 14 9 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विजय संजय की माता का पिता है। क्या विजय संजय की माता का पिता है? संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं। विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित हैं? यह दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि विजय संजय की माता का पिता है, जो देखिएगा जैसे कि ये विजय है, विजय संजय की माता, यानी कि जो संजय की माता का पिता है। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे संजय है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि संजय है, ठीक है, और संजय है संजय की माता, यहाँ पर संजय की माता यानी कि यहाँ पर इनकी माता हो जाएगी। माता का पिता यानी कि पिता, तो विजय ऊपर पहुँच जाएगा। विजय संजय की माता का पिता है, तो यहाँ पे इनकी माता का पिता हो जाएगा, तो विजय यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। विजय ऊपर आ जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई। विजय ऊपर आ जाएगा हैं। अब कह रहे हैं संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं। जो संजय है वो विजय के इकलौते दामाद। अब यहाँ पे देखिएगा विजय का इकलौते दामाद तो यही हो जाएंगे ना, विजय के इकलौते दामाद तो संजय होगा। इकलौते दामाद के पुत्र हैं, तो विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित हैं? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई हो जाएगा ना, भाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके क्या हो रहा है, दामाद का इकलौता पुत्र हो जाएगा और इनकी माँ ये हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पर आता है तो ये क्या होगा, संजय का दोस्तों भाई हो जाएगा, ठीक है, संजय का भाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी प्याज खट्टे हैं, सभी प्याज भुट्टे हैं, यानी कि जितने भी प्याज हैं सारे के सारे प्याज क्या हैं दोस्तों, भुट्टे हैं, तो बी ले लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है सभी भुट्टे बीज है, यानी कि जितने भी भुट्टे हैं सारे के सारे दोस्तों बीज हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है सभी प्याज बीज हैं, तो देखिएगा सभी प्याज बीज हैं, सही कह रहा है, सभी प्याज बीज हैं, ठीक है, लेकिन सभी प्याज बीज हैं, तो बीज का दोस्तों ई यहाँ पे लगा देते, भुट्टे और बीज में एक ही हो रहा है, ठीक है। तो सभी प्याज बीज हैं, ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे ये तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ बीज प्याज हैं, तो कहिए जब सारे के सारे बीज भुट्टे हैं और सारे भुट्टे प्याज हैं तो कुछ तो हो ही जाएंगे, तो ये भी सही कह रहा है, ठीक है। तो कहेंगे अनुसरण केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक रूप को पूर्ण करता है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। क्या ये सही कह रहा है? पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। अब यहाँ पे तर्क देखिएगा, तर्क कह रहा है पढ़ने के लिए कोई
और समय अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहा है भाई। पढ़ने के लिए हम कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कभी भी पढ़ सकते हैं, ये तो गलत कह रहा है, ठीक है। इससे अच्छा कोई पढ़ने के लिए कोई अच्छा समय नहीं है, पढ़ने के लिए कोई और अच्छा समय नहीं, ये तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा है व्यक्ति को केवल प्रातःकाल ही पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं भैया, कभी भी जब मन आए तब पढ़ाई करो, पढ़ाई कोई ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक भी आपके अनुसरण नहीं फॉलो करते, तो कहेंगे ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, एक भी अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नहीं है मेरे प्यारे साथ, तो यहाँ पे 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न थे, ठीक है। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके दोस्तों इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।